हम लोग फरकाबाद के तहसील अमृतपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक दुखियारी मैया मिली। इन्होंने जब हमें अपना दुख सुनाया तो हमें ऐसा लगा कि इनकी बात को ऊपर तक पहुँचाना चाहिए। माता जी, आपका क्या नाम है? शकुंतला। कहाँ की रहने वाली हो? मोदीपुर के। अच्छा, मोदीपुर की रहने वाली हो। यहाँ पर किससे मिलने के लिए आई थी आप? डीएम साहब। डीएम साहब यहाँ नहीं बैठते हैं, आप जो है एसडीएम साहब से मिलने के लिए आई थी, है ना? हाँ। और आपको बताना चाहेंगे, ये पूरी जानकारी नहीं दे सकती, हम कुछ बताने का प्रयास करते हैं। इनकी माता जी की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया। उसके बाद माता जी ने तहसील दिवस में अपनी गुहार लगाई, लेकिन काफी दिन बीत गए फिर भी माता जी की फरियाद किसी ने नहीं सुनी। माता जी, आपके कितने बेटे हैं? एक अब नहीं। एक भी बेटे नहीं है। बेटी कितनी है? 3। परिवार में कौन कौन है? परिवार कोई नहीं। परिवार कोई नहीं। एक लड़का के 3 लड़का हैं और एक दुई एक जो जी जमीन पर कब्जा हो, जो 5 साल को अब एक 14 साल वाले का भाई मारो है। अच्छा, आपके बेटे थे कितने? कितने बेटे थे आप? 2 बेटे खत्म हो गए? हाँ, बेटे खत्म हो गए, घरों में खत्म हो गए। अच्छा, इन्हें सत्यानाश ने मेरो सब सत्यानाश कर। अच्छा, कब्जा किसने किया है? कब्जा गोविंद सिंह 2 बीघा पर। कौन सा गांव है आपका? मोदीपुर। तो एसडीएम साहब से पहले मुलाकात की थी आपने? हाँ, एक हमने दई है, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए चलते हैं। विश्वास रखिए, कानून पर विश्वास रखिए, कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा आपको। आइए एसडीएम साहब से मुलाकात करते हैं। श्रीमान जी, आदेश हो श्रीमान जी आ जाएं। थैंक यू सर। श्रीमान जी, बहुत ही मजबूर होकर आपको थोड़ी तकलीफ देना चाहेंगे, क्योंकि जब इनकी माता जी की जब हमने पीड़ा सुनी तो हमने सोचा कहीं ना कहीं आपको अवगत कराया जाए। माता जी जो हम तो अभी हमको जो है 10 दिन हुआ है हमारे सामने पहले बार आए। जी जी, माता जी यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठिए माता जी। माता जी, पूरी बात एसडीएम साहब को बताओ आप। पहले ऐसा सुनो जी, सुनो आप पहले कब रुको जी, रुको। नहीं श्रीमान जी, हम अपना काम है, काम तो करेंगे श्रीमान जी। जी, पहले काम रोको। नहीं काम तो नहीं, मतलब श्रीमान जी पहले भी एक मिनट श्रीमान जी, आप मुझे जेल भिजवा देना, हम अपना काम कर रहे हैं। देखो ऐसा श्रीमान जी, ये माता जी पहले भी तहसील दिवस में आई थी। जी जी सर, हो चुकी है पहले। जी हो चुकी है ना? जी, उस दिन भी आपने इसी तरह से किया था। जी, पहले बात सुनो फिर छापो। जी, ये वर्जन भी साफ देंगे, सब जी, कुछ देंगे। नहीं हम एसडीएम साहब, हम श्रीमान जी एसडीएम साहब से हम बात कर, हम श्रीमान जी हमने कोई गलती की? इनकी मदद कर रहे हैं, कोई गलती की हमने? बताइए सर, है ना? इनका श्रीमान जी कोई नहीं है, इनका 2 बेटे थे, वो भी खत्म हो गए। जी, हमारे पास भी माता जी पहली बार आए। जी सर, उनकी बात सुन ले रहे हैं, हमने मना तो किया नहीं। जी, फिर नहीं आए। आप हमारे से आपकी बात नहीं, आप एसडीएम साहब से कभी नहीं मिली, तहसील दिवस में आई थी सिर्फ। माता जी ने बाहर भी बताया था सर। ठीक है, हमारे सामने करिए, आप सही आग लेंगे जी श्रीमान जी, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और विश्वास है हमें आप लोगों पर, विश्वास है हमें आप लोगों। जी नहीं श्रीमान जी, काफी लोग ऐसे भटक रहे हैं, आप अभी भी भटक रहे हैं श्रीमान जी। तो विश्वास करें श्रीमान जी, कार्रवाई होगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी विश्वास रखिए आप एसडीएम साहब पर, कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा आपको। मुलाकात कर लो आप एसडीएम साहब से। वकील साहब थोड़ा बाहर आ जाओ, आप बाहर आ जाओ थोड़ा। वकील साहब, आपके क्लाइंट हैं ये, कुछ जानकारी देना चाहोगे? हमें अभी इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं, अभी आई मेरे पास, तो जो भी बताएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जी, लेकिन इस तरीके से कब्जा होना और पहले भी अधिकारियों को अवगत कराना फिर भी कार्रवाई ना होना, तो क्या किस तरीके से लापरवाही है किसकी, क्या लग रहा है? इससे पहले तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, उन्होंने बताया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। इसके बाद आज पुनः हम पे एक प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, इसमें देखो क्या कार्रवाई एसडीएम साहब कर रहे हैं जी। इसके बाद कुछ आगे कार्रवाई करेंगे। माता जी तो वहाँ पर बैठ के रो रही थी, अचानक हमारी बात हुई तब। बहुत पीड़ित है, परिवार में कोई नहीं है, 2 बच्चे थे वो भी खत्म हो गए, बहू है, छोटे छोटे बच्चे हैं बहू के, और जो है वहाँ के लोग अवैध कब्जा किए हुए। उनके पति थे वो भी गुजर गए, उनके 2 बेटे थे वो भी गुजर गए जी। और इसके बाद देखो आगे एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इसके कितने % उम्मीद है कि कार्रवाई होगी? देखो नए आए, कुछ समझें, मैटर को समझेंगे तभी कुछ आगे मतलब बढ़ाएंगे। वैसे विश्वास है आपको? देखो भरोसा तो है ही, भरोसा है, भरोसा हमें भी है, भरोसा हमें है, कानून है, न्याय मिलता है, हालांकि लेट जरूर हो जाए, है ना भाई साहब? बिल्कुल सर, न्याय मिलेगा। और एसडीएम साहब ने बहुत बढ़िया बात की, कार्रवाई करेंगे, विश्वास दिलाया।
आश्वासन दिया है कि और यहाँ से हम एसडीएम साहब को धन्यवाद बोलना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी और माता जी को न्याय मिलेगा। दोस्तों, हमारा काम था सच्चाई दिखाना, हमने आपको सच्चाई दिखाई। हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।